सभी प्यारे भाई को नमस्कार। तो इस वीडियो में अग्निवीर जो हमारा पहला ही वीडियो है, तो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में टाइप फर्स्ट कराने वाला हूं मैं पूर्ण संख्याओं पर आधारित, और बिल्कुल जीरो लेवल से कराएंगे। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। बस आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक देखोगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको एक एक चीज समझ में आएगी। ठीक, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न कराने वाला हूँ, बस वीडियो को पूरा देखना। तो यहाँ पे यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में टाइप पहला है पूर्ण संख्याओं पर आधारित। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, देखो 0 1 2 3 4 5 6 लिखते रहो शाम तक। ठीक, ये हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। तो सबसे पहला प्रश्न निकल के आता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, तो आपको 0 लगा देना है। ठीक, अगर विकल्प में आ जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 पे आप टिक लगा देना। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है हमारा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अज्ञात, जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अज्ञात या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अज्ञात। अब इसके बाद प्रश्न नंबर पहला हमारा यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो 10 और गुणा 1 कम करके लिखना। ठीक, और बटा 2। यहाँ पे 10 है तो 10 गुणा 9 1 कम करके लिखना, 1 कम करके लिखना बटा 2। 2 1 2, 2 पंजे 10 और 9 पन्ना 45 बेटा इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि देखो इस टाइप से जितने भी प्रश्न बनते हैं वही प्रश्न कराऊंगा आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है। तो देखो यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो आपको 20 और गुणा 20 गुणा 19 1 कम करके लिखना है और बटा 2। तो 2 1 2, तो ये बन जाएगा हमारा 10 और 19 धाम 190। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा 190। हमारा प्रश्न नंबर अगला देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा। अगर आपको ये दोनों कुछ समझ में आ गए हैं तो वीडियो को रुक के आराम से हल करके देख लीजिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है वीडियो को देख लेना। चलिए देखिए कैसे करना है। यहाँ पे 100 है, तो आपको 100 और गुणा 1 कम करके 99 और बटा 2। तो 2 1 2, ये बन जाएगा 50 हमारा। ठीक है, तो देखो 5 नेम 45 की 5, 5 नेम 45 की 5, यहाँ से लगी हमारी 4, और 5 नेम 45, 45 4 49। ठीक, तो 45 4 49 और ये वाला 0 बच गया, तो इस 0 को लगा देंगे तो यही आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगला टाइप देखिएगा आप। अब यहाँ से हमारा टाइप 2 चलेगा। तो टाइप 2 का नाम है प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है पहले ये जान लीजिए आप। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 अनंत तक होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो सबसे पहला प्रश्न आता है इसमें निकल के सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखो स्टार्टिंग में कौन है, 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञात। ठीक, अब इसका प्रश्न नंबर पहला देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो इसका सूत्र होता है n और n प्लस 1 और बटा 2 प्राकृतिक संख्या, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करने का ये सूत्र होता है हमारे पास। ठीक, तो प्यारे बच्चों देखो n का मान कितना 50 है, तो n की जगह 50 लगाना है। ठीक, तो कैसे करना देखिएगा। ये 50 है तो आपको लिखना 50 और गुणा 51 एक बढ़ा के लिखेंगे और बटा 2। एक बार फिर सुनिएगा आप, देखो 50 गुणा 51 एक बढ़ा के, और पीछे वाले प्रश्न में एक कम करके लिखा था क्योंकि वह पूर्ण संख्याएं थी। ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याओं में एक बढ़ा के लिखेंगे 50 गुणा 51 बटा 2। तो 2 1 2, ये बन जाएगा हमारा 25। तो हमें क्या करना है 25 गुणा 51 कर देना। तो 25 गुणा जब 51 करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1275। यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो इतना आंसर निकल के आ जाएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न हमारा यही है। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा हिंदी चेंज कर दी लेकिन करने का तरीका यही है हमारा। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। तो देखो 40 है तो आपको लिखना है 40
गुणा 41 और बटा 2, इसको हल करिएगा, 2 एकन 2, ये बन जाएगा हमारा 20। तो 20 का गुणा 41 में करेंगे तो देखो 2 एकन 2 और 2 चौकू 8, तो ये वाला 0 बच गया, तो इसको यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 1 से 30 तक, 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो 1 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो देखो यहाँ पे कितना 30 है, तो आपको 30 गुणा 31 और बटा 2, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 15। तो गुणा करा दीजिए, 15 एकन 15 की 5 हासिल 1 और 15 तो 45 और 1 46, तो प्यारे भाइयों इसका आंसर आ जाएगा 465। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ से थोड़ा प्रश्न का लेवल चेंज होता है हमारा। प्रश्न का लेवल किस प्रकार का देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच सभी संख्याओं का योग ज्ञात करिए। अर्थात हमें 1 और 100 नहीं लेना है, प्रश्न का थोड़ा मतलब समझिए। 1 से 100 के बीच यानी इन 1 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं, 2 3 4 5 6, कहाँ तक 99 तक का योग ज्ञात करना है। यानी कि 2 से लेके 99 तक का योग ज्ञात करना है, 2 से लेके 99 तक का। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 100 है, तो आपको 100 गुणा 101 और बटा 2, और फिर इन दोनों का जोड़ यानी 100 और 1, 101 घटा देंगे इस प्रकार हम। ठीक है, जब आपसे बीच की संख्याओं का योग पूछे, यानी 1 से 100 के बीच सभी संख्याओं का योग, तो ये 100 गुणा 101 बटा 2 और फिर इन दोनों का जोड़, यानी इन दोनों को जोड़ के घटा देना। इसको हल करिए, 2 एकन 2, तो ये बनेगा हमारा 50। तो 50 का गुणा इसमें करेंगे तो निकल के आएगा 50, और ये 50 और माइनस 101 घटा देंगे इसे, जब इसको घटाएंगे तो 49 निकल के आएगा। तो यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर हमारा। अब इसके बाद इसका अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा प्रश्न नंबर अगला है, यहाँ पे लिखा हुआ 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच सभी संख्याओं का योग कितना। इसको भी करने का वही तरीका, कोई नया तरीका नहीं है, जैसे अभी इससे पीछे वाला सवाल लगाया था वैसे ही लगाना है। तो आपको देखिए यहाँ पे 50 है, तो आपको लिखना 50 गुणा 51 और बटा 2, ये 50 है तो 50 गुणा 51 बटा 2, फिर इन दोनों का जोड़ घटा देना है। तो 50 और 1 51 हमें घटा देना है। इसको हल कर दीजिए अब आप, तो 2 एकन 2, तो ये बनेगा हमारा 25, तो 25 गुणा करा देंगे, तो 25 एकन 25 हासिल 2 और 25 पंजे 125, तो आपका 127 हो जाएगा ये, और माइनस 51। अब 1275 में से 51 घटा देंगे तो निकल के आएगा 1224। तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको इस प्रकार के सवाल समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से टाइप चलेगा हमारा 2B, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2B। तो 2B में किस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे इसको देखिएगा। तो हमारा जो प्रश्न नंबर पहला है, और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैश ये जाना है +80 तक, यानी यहाँ तक का योग ज्ञात करना। देखिए भाई आपको संख्याएं पहचानना आनी चाहिए। तो ये संख्याएं कौन सी प्राकृतिक संख्याएं हैं, यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, बस आपको अपना दिमाग लगाना, प्रश्न को हल करना है। ना यहाँ पे आपको सम बताएगा, ना विषम बताएगा, ना भाज्य, कुछ नहीं बताएगा। आपको खुद समझना ये संख्या हमारी किस प्रकार की हैं। तो ये संख्या हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों कैसे करते हैं, करने का वही तरीका है। तो आपको लास्ट वाली संख्या देखनी है, लास्ट में कितना 80 है, तो आपको 80 गुणा 81 बटा 2 करना है। 80 गुणा 81, इसको हल करिए, 2 एकन 2, तो ये बनेगा हमारा 40, तो 4 एकन 4 और 4 अट्ठू 32, और ये प्यारे बच्चों 0 बच गया, तो 0 यहाँ पे लगा दीजिए। यही आ गया प्रश्न का आंसर। ठीक, अगला देखिए, परेशान ना हो, हर टाइप का मैं 2-2 3-3 प्रश्न कराने वाला हूँ। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, अगर ये कम समझ में आए तो अगला देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस डैश, कहाँ तक चाहिए हमें बेटा, 100 तक का योग चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में कितना 100 है, तो आपको लिखना 100 एक बढ़ा के लिखना है। ठीक, 100 गुणा 101 और बटा 2, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा 50, तो 50 गुणा करा देंगे। तो देखो 5 एकन 5, 5 का 0 में करेंगे 0, 5 एकन 5, और ये वाला 0 बच गया, तो इसको लगा दीजिए। तो ये हो गया हल। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा
50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस 47 प्लस डैश डैश प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क। ये आ गया प्रश्न। घबराइए मत प्रश्न देख के, प्रश्न वही है, यही यानी इसी प्रकार के प्रश्न है। बस यहाँ पे क्या मैंने संख्याओं को पलट के लिख दिया गया है, यानी 1 2 3 4 करना तो वही है। ठीक, ये जोड़ है, चाहे इधर से जोड़ो चाहे इधर से जोड़ो, आना उतना ही है आपका। तो हमें क्या करना, 50 है तो यहाँ पे 50 है तो आपको लिखना 50 गुणा 51 बटा 2, 2 1 2, तो ये बन जाएगा हमारा 25। अब 25 गुणा 51 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा 1275। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताने वाला हूँ बीच की, यानी यहाँ पे टाइप का नाम लिख लो प्रथम यन, यहाँ पे लिख लीजिए आप प्रथम यन प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो 1 से लेके 80, तो यहाँ पे 80 प्राकृतिक संख्याएं हमारी, ये 100 प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये 50 प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, तो इस प्रकार का प्रश्न मिल जाए तो आपको ऐसे हल कर देना। अब यहाँ से टाइप हमारा अगला चलेगा, बीच से प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। हमारा टाइप 2C है, तो यहाँ पे आपको यानी यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं आरोही तथा अवरोही क्रम में, आरोही तथा अवरोही क्रम में। तो देखिएगा समझिएगा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ तक बढ़ा। ठीक, यहाँ तक तो ये संख्याएं बड़ी हैं, यानी ये वाली संख्या हमारी आरोही क्रम में है, फिर इधर वाली अवरोही क्रम में लगी है। देखोगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ से उल्टी गिनती चालू हो गई, 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, इस प्रश्न का यानी कि योग बताना, इन संख्याओं का योग कितना है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 2 3 कहाँ तक, 3 4 5 6 49 50, फिर 50 के बाद यहाँ से उल्टी गिनती चालू हो गई है, 49 48 47 46 45 प्लस 1 तक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कहाँ तक, 18 तक और 19 और 20 और ये 21। फिर इसके बाद यहाँ से बेटा देखो इस 21 से उल्टी गिनती चालू हो गई है। ठीक है, यहाँ से देखना 21 से उल्टी गिनती चालू हो गई। ठीक है, तो इसका योग बताना है। इसी प्रकार यहाँ से उल्टी गिनती कहाँ से चालू हुई है, देखो यहाँ से 50 के बाद 51 आना चाहिए ना, तो यहाँ पर 49 हो गया, तो यहाँ से संख्याओं का अवरोही क्रम चालू हो गया है। अब इसके बाद यहाँ कहाँ से 1 2 3 कहाँ तक, ये 8 तक। ठीक, 8 के बाद उल्टी गिनती चालू हो गई है। तो इस प्रकार की संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है इसमें, देखो यहाँ पे 8 है तो आपको 8 का वर्ग कर देना, तो 8 8 64 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए 50 है तो आपको 50 का वर्ग कर देना, तो भैया 50 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 2500, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे क्या करना, 21 है तो 21 का वर्ग कर देंगे, तो 21 का वर्ग होगा 441, तो ये इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो बस प्यारे भाइयों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।